दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी IQ चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है ICC ने हाल ही में एक डिकेड को लेकर कुछ अवार्ड्स की घोषणा करी है, जिसको लेकर बनेगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो प्रश्न बनेगा कि ICC ने किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, डिकेड का मतलब होता है कि पिछले 10 वर्षों में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, तो डिकेड का मतलब हो गया 10 वर्ष। तो एक अवार्ड है जिसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, और साथ ही साथ में वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया है। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको दो चीज़ें दी गई हैं, पहला और दूसरा, ये जो दो अवार्ड हैं ये एक साथ एक ही खिलाड़ी को दिया गया है। और ऐसा शानदार खिलाड़ी आपको पता है, विराट कोहली से शानदार ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको ये दोनों उपाधि एक साथ दी जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच रखने वाले विराट कोहली हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है। अगर कभी भी लाइफ में आपको अगर हार्डवर्क करना है फोकस्ड होकर, तो विराट कोहली से सीखो। तो यहाँ पर देखो विराट कोहली को क्या क्या मिला है, समझना है इसको। पहला तो उसको मिला है वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड, यानी कि पिछले 10 सालों का सबसे अच्छा वनडे प्लेयर, वो मिला है। दूसरा सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, ये दोनों अवार्ड हैं जो इसको विराट कोहली को प्रदान किए गए हैं। तो इसका एक फ़ोटो भी देख लेंगे। इसमें देखो लिखा है, पहला जो फोटो है लिखा है ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, और यहाँ पर लिखा है ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी विराट कोहली को दिया गया है। इसके बाद में एक और फोटो देखेंगे। इसमें देखो लिखा है, ये फोटो ICC की तरफ से ट्वीट किया गया है कि ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को प्रदान किया गया है। आई होप अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, फोटो देखकर बहुत अच्छे से याद हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बना है कि इसी ICC की तरफ से ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, यानी कि पूरे पिछले 10 सालों में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है उसके रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC की तरफ से जो फोटो ट्वीट किया गया था उसको देख सकते हैं। लिखा है ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड है, ये MS धोनी को दिया गया है। MS धोनी का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं इसी कैटेगरी में, ये जो डिकेड वाले अवार्ड्स हैं, अब हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। तो ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ऑनर, साथ ही साथ में ODI एंड T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे प्रदान किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं जिनका नाम है एलिसा पेरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की शानदार प्लेयर एलिसा पेरी को ये तीनों अवार्ड दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एलिसा पेरी का, जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है, लिखा है ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड, ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो है एलिसा पेरी को प्रदान किया गया है, जिनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि एलिसा पेरी कौन से देश की क्रिकेटर हैं। तो एलिसा पेरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों और भी कुछ अवार्ड्स हैं। तो हम लोग ICC ने जो हाल ही में अपने डिकेड्स वाले अवार्ड की घोषणा करी है, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारा जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो PDF है, मंथ वाइज आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, और इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि उससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन चला जाए। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखो हम लोग विराट कोहली वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, एलिसा पेरी वाला मैंने आपको बता दिया है। फिर है ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है स्टीव स्मिथ को।
आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये तो विराट कोहली कर चुके हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है राशिद खान को, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में एलिसा पेरी कर चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी वाला मैं आपको बता चुका हूँ। सारे पॉइंट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब आपको देखो एक ही जगह पर सब कुछ मैं दे देता हूँ, कोई भी चीज़ आपके लिए बाकी नहीं बचती है, सो दैट आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार पूरी तरीके से स्वचालित चालक रहित ट्रेन, यानी कि ड्राइवर लेस ट्रेन, यानी कि खुद से चलने वाली और जिस ट्रेन के अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं बैठा होगा, ऐसी एक ट्रेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन से शहर में किया है? तो आंसर हो जाएगा, इसका जो उद्घाटन है इसको नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली मेट्रो में एक नई ट्रेन को लॉन्च किया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली खुद से चलेगी और उसमें कोई भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है अगर ये पूछा जाए, तो आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है दिल्ली मेट्रो ड्राइवर लेस, यानी कि दिल्ली मेट्रो में एक नई मेट्रो ट्रेन आई है जिसमें कि कोई ड्राइवर नहीं होगा। इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से झंडा दिखाकर इसको रवाना किया है। तो ये आप चारों कैमरे भी इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस ट्रेन को दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन पर लॉन्च किया गया? येलो, ग्रीन, रेड, इस तरीके से लाइन होती है दिल्ली में, तो ये मैजेंटा लाइन, ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देना कि दिल्ली मेट्रो का जो मैजेंटा लाइन है उसमें इसको शुरू किया गया है। तो मैजेंटा लाइन इसमें है, उसमें इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, पूरी कोशिश रहती है कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, आपको सारे क्वेश्चंस मैं कम समय में करवा सकूं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान रेल के 100वें रन को मतलब 100वीं बार जब किसी ट्रेन का राउंड आता है तो ये 100वां रन जो है उसको हरी झंडी दिखाई है। ये जो किसान रेल का जो 100वां चक्कर है, रन है, ये किन दो राज्यों के स्टेशनों के बीच में जोड़ेगा? कई जगह आप पढ़ेंगे, मैं भी इसमें देखा था कि उसमें लिखा था 100वीं किसान रेल। तो 100वीं किसान रेल का मतलब हो गया कि 100 किसान रेलों को बनाया गया, ऐसा नहीं है। 100वां चक्कर है उसी किसान रेल का। तो ये जो 100वां चक्कर है ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच में चलाया गया है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसान रेल का जो 100वां रन है इसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है और ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दो राज्यों के स्टेशनों के बीच में जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो वर्चुअली माध्यम से इसको जोड़ा गया है। भारत की 100वीं किसान रेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा आपको घुमा फिरा कर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इसको महाराष्ट्र के कौन से स्टेशन से, तो महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार, इन दो स्टेशनों को जोड़ते हुए इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब एक चीज़ और बची है, नोट। भारत की जो पहली किसान रेल है उसको महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की पहली किसान रेल को कौन से दो राज्यों के बीच में शुरू किया गया था? तो इसको महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू किया गया था। तो महाराष्ट्र के जो पहली जो ट्रेन थी इसको 7 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था लॉकडाउन के बाद में, और इसको महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर, याद रखना चूँकि पहली बार जब इसको चलाया गया था वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद कल रेलवे में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पहली बार किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में 7 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 7 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था।
दोस्तों आपको पता होगा स्पेस क्षेत्र की कई कंपनियां इस समय प्राइवेट सेक्टर के तौर पर उभर कर इंडिया में सामने आ रही हैं। उनमें से एक कंपनी है जिसको इंडिया की स्पेस एक्स के रूप में जाना जा रहा है। तो यहाँ पर ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा कि जो पहली ऐसी कंपनी बनी है वो बनी है स्काई रूट एरो स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ठोस ईंधन वाले जो रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली जो पहली प्राइवेट कंपनी बनी है वो बनी है स्काई रूट एरो स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ठोस ईंधन वाला ये रॉकेट जो है इंजन, इसका हाल ही में परीक्षण कर लिया है इस कंपनी ने। अच्छा, ये जो इंजन अभी डेवलप किया गया है इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है कलाम 5। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम रखा गया है कलाम 5। इस कंपनी के बारे में समझते हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में चल रही है। इस कंपनी की संस्थापक और सीईओ का नाम है पवन कुमार चंदना। इसकी स्थापना 12 जून 2018 को करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो हैदराबाद में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज, इंग्लिश में देखेंगे 2020 का कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जो है वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से दो लोगों को प्रदान किया गया है। पहला नाम है जयराम नरेश और दूसरा नाम है अमित आहूजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2020 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जो है ये दो लोगों को प्रदान किया गया है, जयराम नरेश और अमित आहूजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो अवार्ड है ये जयराम नरेश जो हैं इनकी एक बुक है जिसका नाम है अ चेक्ड ब्रिलियंस, अ चेक्ड ब्रिलियंस, उसके लिए दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि हाल ही में चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है अ चेक्ड ब्रिलियंस के लेखक कौन है, तो जयराम नरेश इसका राइट आंसर कर देना। साथ ही साथ में अमित आहूजा को ये जो अवार्ड है ये उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है मोबलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसको अच्छे से समझ लेना, PDF में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के द्वारा अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट, अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट डी बुलार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट डी बुलार्ड को वर्ष 2020 के लिए अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है? तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को अच्छे से पढ़ते हुए चलना। दोस्तों उसके बाद में अगला प्रश्न है किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारे काम किए हैं जिसके चलते फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है, जिसने खेल को बढ़ावा देने के लिए इस प्राइज को दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा घोषित एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे घोषित किया गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर 2020 में जो पुरुष कैटेगरी में अवार्ड है वो दिया गया है आर्म्ड मोंडो डुप्लेंटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा घोषित किए गए एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरुष कैटेगरी का पुरस्कार है ये आर्म्ड मोंडो डुप्लेंटिस को प्रदान किया गया है।
दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपसे 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्म्ड मोंडो डुप्लेंटिस जो हैं कौन से खेल से संबंधित है। तो ये पोल वॉल्टर हैं, कौन से देश में, स्वीडिश देश में पोल वॉल्टर हैं जिनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। साथ ही साथ में अगर इसी अवार्ड को महिला कैटेगरी में देखें तो महिला कैटेगरी में यूलिमर रोजस को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि वेनेजुएला की एक ट्रिपल जंपर हैं। वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोजस को महिला कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा, एथलीट ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में यूलिमर रोजस को दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 यानी कि शहरी शासन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है। आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में लॉन्च किए गए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में यानी कि शहरी शासन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, पहले स्थान पर आया है ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा इसका राइट आंसर आ रहा है। तो ये जो इंडेक्स है इसमें इस इंडेक्स को प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। तो प्रजा फाउंडेशन ने इस इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में नागालैंड को सबसे आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड को इसमें सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा किस राज्य सरकार ने के पर्यटन विभाग ने आर्ट ऑफ लाइफ पद्धति को अपनाकर 10 सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए यूनेस्को के साथ में साझेदारी की है। तो कहने का मतलब है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूनेस्को के साथ में साझेदारी करी है, उसने पर्यटन विभाग ने आर्ट ऑफ लाइफ पद्धति को अपनाकर। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में चौथा स्थान कौन से देश को प्रदान किया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आपको ये मिलने के चांसेस हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन देश जो है उसको CCPI में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन को यहाँ पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इस इंडेक्स में टॉप के 3 पोजीशन पर किसी भी देश को नहीं दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा किसी भी देश को नहीं दिया गया है। चौथा स्थान दिया गया है स्वीडन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन देश को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस लिस्ट में भारत को 10वां इस लिस्ट में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिरोमणि पंजाबी पत्रकार अवार्ड, शिरोमणि पंजाबी पत्रकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा दिया जाए, पंजाब का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा साहिल गुप्ता को शिरोमणि पंजाबी पत्रकार पुरस्कार के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की थीम क्या है। तो हाल ही में दिसंबर में ऑर्गेनाइज करी गई इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की जो थीम है वो है इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शिवथानी पिल्लई को 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नाम की पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स नामक योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में लंच बॉक्स नाम से एक योजना को शुरू किया गया है, जिसमें कि सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का इलाज करवाया जाएगा। तो इसको लंच बॉक्स नाम से ये जो योजना है इसको तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। झारखंड विधानसभा द्वारा घोषित वर्ष 2020 के लिए बिरसा मुंडा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा नलिन सोरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा सबसे अच्छे विधायक का जो पुरस्कार है झारखंड में वो नलिन सोरेन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का जो इतिहास है वो शामिल किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि स्कूल का जो सिलेबस होता है उसमें सिख गुरुओं का जो इतिहास है उसको इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में उन्होंने ऐलान किया है कि अब हर साल आज 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो जल्दी से जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जयराम नरेश और अमित आहूजा दोनों को दिया गया है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? रॉबर्ट डी बुलार्ड को दिया गया है। उसके बाद में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 खेल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है। फिर है एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2020 आर्मोंड मोंडो डुप्लेंटिस को दिया गया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में चौथे स्थान पर आया है में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्ट ऑफ लाइफ पद्धति को अपनाकर यूनेस्को के साथ में साझेदारी किसने करी है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में चौथे स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 10th रैंक इसमें भारत को मिला है। शिरोमणि पंजाबी पत्रकार पुरस्कार साहिल गुप्ता को दिया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की थीम क्या है? तो इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, ये इसका थीम हो जाएगा। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शिवथानु पिल्लई। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना को तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। बिरसा मुंडा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नलिन सोरेन को दिया गया है। सिख गुरुओं का इतिहास शामिल कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को चुना गया है। इसी में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड एमएस धोनी को दिया गया है। फिर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये किसे दिया गया? एलिसा पेरी को दिया गया है। उसके बाद में है स्वचालित ट्रेन ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ पर शुरू करी गई है? नई दिल्ली में शुरू की गई है। उसके बाद में है एक किसान रेल के 100वें रन को झंडी दिखाकर किन दो स्टेशनों के बीच में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने कर लिया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किस बाघ अभ्यारण्य में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।